आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हटक फोरेक्स अकेडमी। तो सोचा आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने जो है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया। ठीक है, तो ये चैनल जो है ना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और मतलब हम एसएमसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रात को मेरा क्लासेस भी हुआ था और आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें भी दिखाई थी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, डेरे पे, क्योंकि ये स्टिपेंडिक्स वगैरह हो गया ना, ये किसी ब्रोकर में नहीं है, ये जो ना एक डेरे पे मिलेगा और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे आप आइए, ठीक है, तो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये देखो, ये डेरे पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। या एक्सनेस के साथ फिलहाल हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा दो ब्रोकर है। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डेरे पे मिलेगा। ठीक है, जो लोग डेरे पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी को कोई इशू होगा इंशाल्लाह हम सोल्व करके देंगे, और ये उन लोगों को सोल्व करके देंगे जो हमारे आईबी लिंक से ज्वाइन किया हो। ठीक है, हमारे खटक फोरेक्स अकेडमी से, क्योंकि कंपनी जो ना कंपनी के साथ फिर बात करना पड़ेगा, क्योंकि मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि लिंक से ज्वाइन कीजिए। अच्छा, ये हमारा हो गया एज अ ट्रेंड। ठीक है, आप देख सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट, हाई पॉइंट, रात को मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी। तो मार्केट ने जो ना यहाँ पे फिर से इंड्यूसमेंट ले लिया, लोवेस्ट कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इंड्यूसमेंट फर्स्ट पॉइंट होता है, जैसे ये ले लिया, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देखा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो ना हमारे साथ इंड्यूसमेंट के बाद हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होते, तो मैं वो बता देता हूँ। तो शायद हो सकते हैं आप लोगों ने ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किए हुए है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंड्यूसमेंट के बाद। ठीक है, लेकिन असल में जो ना अभी भी लिक्विडिटी पेंडिंग में। ठीक है, क्योंकि ये एज आ माइनर, ये एज आ माइनर इंड्यूसमेंट है और ये एज आ मेजर है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि माइनर और मेजर क्या होते हैं। इससे हमारा जो है ना ये पॉइंट लाजमी कन्फर्म होता है। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट लाजमी कन्फर्म होता है, लेकिन मेजर से हमारा क्या होगा कि हम जब ट्रेड भी कर लेते हैं ना, तो ट्रेड तब कर लेते हैं। ठीक है, कि मेजर ले लें, यानी मेजर पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, कभी के बार मेजर और माइनर दोनों सेम ही होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये नहीं होता ना, तो ये बस मेजर भी था और माइनर भी था, लेकिन इस पुल बैक को देखो और इसको देखो। ठीक है, तो इस दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इज़ा हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो इसमें इम्बेलेंस नहीं है। ये हमारा हो गया इज़ा ऑर्डर ब्लॉक लास्ट बिफोर बाय या सेल कैंडल वाला जो होते हैं। ठीक है, इसमें भी इम्बेलेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, रात को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए। ठीक है, ये हो गया हमारा इज़ा ऑर्डर ब्लॉक, इसमें प्रॉपर इम्बेलेंस है और मार्केट यहाँ तक आया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ना हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, डिसीजनल यानी यहाँ पे नहीं है, ये अदरवाइज जो ना मेजर आईडीएम है। ठीक है, मेजर आईडीएम का मतलब ये होता है कि देखो एक बड़ा मुंह होता है। ठीक है, इससे तो ये मेजर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग था, मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। बहुत लोगों ने इसी मेजर को जो है ना ड्रॉ किया होगा, ये लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, बहुत लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी ले लिया, ये क्यों, इसमें बैलेंस था ही नहीं। और अगर इसकी बात करें, यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीज़न है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे जो है ना ये पूरा पूरा मूवमेंट है ना, ये वाला, ये अगर मैं ड्रॉप भी करूँ ना, ऐसा मतलब ये कि अगर मैं ये करूँ ना, तो ये एक अनमिटिगेटेड है। आप देख सकते हैं, यानी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं बॉस हो गया, तो ऊपर हाई कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है मार्केट जब ऊपर गया तो अगेन नीचे आ रहा है, तो फिर इस कैंडल ने जो है इसको टाइप नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता इस कैंडल ने इसको टाइप किया था, तो इस ये जो ऑर्डर फ्लो है इसका कुछ वैल्यू नहीं था। ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल को होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक पूरा एक मोमेंट होता है लास्ट, जैसे ये वाला, उसके बाद फिर ये वाला। जैसे मिसाल के तौर पे हम पहले ये ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला, तो जैसे ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट जो है ना मुंह ने इसको ऑर्डर मिटिगेट किया। फिर अगर मैं ये भी ले लूँ ना, ठीक है, ये वाला, तो ये फिलहाल अभी तक अनमिटिगेटेड, किसी ने भी, ये आप देख सकते हैं सीधा मार्केट नीचे मिटिगेटेड नहीं किया। फाइनली यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ना आप लोगों को ट्रेड भी मिले हुए, आप देख सकते हैं नीचे गिर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि
मेन चीज़ हमारा जो है ना ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो के अंदर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हम लोग जो ना अदर वर्जन के लिए जो ना पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाय सेल मार्केट के लिए यूज़ करते हैं। मेन चीज़ ये, अगर ये होगा तो आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक भी काम का होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को जो ना यहाँ पे जो ना डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये माइनर जो ना इंड्यूसमेंट, ये मेजर ले लिया, माइनर से स्ट्रक्चर कन्फर्म होता है और मेजर के बाद जो ना हम लोग ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं मिला, यहाँ पे मेरा फाइनली यहाँ पे ट्रेड मिला। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को फिर जब यहाँ से ट्रेड मिला, आप लोगों को मैंने रात को बताया हुआ था, ठीक है, कि यहाँ से जो ना एक अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है। तो उसके बाद जो ना मार्केट यहाँ तक आया, तो यहाँ पे तकरीबन आप लोगों को कितना मिला, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे तकरीबन 1:6 1:7 यहाँ तक भी आपको सुकून से दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऐसे अगेन अप गया और ऐसे अगेन एक दफ़ा जो ना चांस दे दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड है, ठीक है, कि आप लोग मतलब कैसे करना चाहिए, लिक्विडिटी कैसे पहचानो। के एसएमसी का मतलब ये नहीं होता कि इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी मेन टॉपिक होता है लिक्विडिटी। अगर आप लोगों को कोई लिक्विडिटी समझ आएगा तो उसके बाद आप लोगों को जो है ना कोई भी किस्म की जो है इशू नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एंट्री यहाँ से यह था, ठीक है, आप देख सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर एसएल और टारगेट ये वाला था। मार्केट ने क्या किया, इसको अगेन टाइप किया, एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमने बुक करके ब्रेक इवन किया, ब्रेक इवन लिया, अगेन ऐसे एंट्री मिला और हमारा टारगेट सेम हुई था। लेकिन मार्केट यहाँ तक आया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद जो ना मार्केट अगेन अब गया, ठीक है, इसी को जो ना ब्रीच किया इस ऑर्डर ब्लॉक को। तो उसके बाद जो ना रात को मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, कि मार्केट में जो है ना ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट, तो ये पॉइंट एज आ लिक्विडिटी बन चुका है। जैसे एज आ मैं बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये क्या हो गया, यहाँ से मार्केट ने कम किया, यहाँ से कम किया, यहाँ से कम किया और यहाँ से कम किया, ठीक है। और अगर मैं और भी ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ से भी कम किया, छोटा मोटा रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो ये एज आ लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। आप लोगों को पता है कि हर बंदा जो ना एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते कि भाई इसने जो ना अगले जो ना 6 बार मतलब मार्केट ने काम किया या 3 बार काम किया, 5 बार काम किया, जहरी सी बात है अब यहाँ से जो ना मार्केट गिरेगा। एक बार तो चलो यहाँ से काम किया इस लेवल से, मेरा फर्स्ट टाइम जो ना फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा एसएमसी अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैंने ट्रेड किया, अगेन जब यहाँ के गया तो यहाँ पे मैंने वैसे रिस्क की ट्रेड किया। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे क्योंकि 1 2 3 टाइम जो ना थोड़ा सा मैं फर्स्ट टाइम बस स्टार्ट कर लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, अदरवाइज नहीं करता, क्योंकि ये जो ना एक जून बन गया, ये सप्लाई जून है। यहाँ से चलो रिस्की करके जो ना कुछ ट्रेड यहाँ तक आप लोगों ने बुक किया, अगेन लोगों ने फिर यहाँ से किया। तो फिर क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, टीपी को तो छोड़ो, थोड़ा सा 1:1 भी नहीं लिया, क्योंकि प्राइस एक्शन जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे डोजी शोजी देखते हैं, जैसे यहाँ पे डोजी बना, उन लोगों का एसएल यहाँ तक होता है, हमारा तो फिर भी इतना होता है, उन लोगों का यहाँ तक होता है। मार्केट का जो ना उसका टीपी 1:1 होता है या 1:2, ऐसा उन लोगों का थोड़ा सा अलग स्टाइल है, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल आकर के ना उसका एसएल ले लिया। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये क्यों हुआ, ये सीन क्या था। देखो ये क्या था, ये असल में था लिक्विडिटी जोन। रात को मैंने बताया था क्लास में, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। और उसके बाद जो ना फिर यहाँ से लोगों ने फिर सेल किया, ये जो रिएक्शन मिला ये वाला, ये वैसे नहीं मिला। यहाँ से लोगों ने क्या किया, यहाँ से लोगों ने सेल किया होगा, तो इस वजह से रिएक्शन मिला और स्मार्ट मनी ने जो है ना अपना पैसा फेंक और आप लोगों के सेल ले लिया। तो ये जो है ना ये इज ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, क्योंकि मैंने खुद का एंट्री यहाँ पे था, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एक्सप्लेनेशन किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ना जरूरी नहीं है कि ठीक है ये टीप हिट करे। अगर ये मार्केट पिक्स होता या बड़े बड़े जो बोलते कि मैं इतना कमा ले, तुम्हें इतना ही, मैं ये हूँ मेरे और मैं वो हूँ, तो उन लोगों को भी पता नहीं चलता कि ये मार्केट जो है ना, मार्केट का पता सिर्फ अल्लाह को पता चल जाते हैं कि मार्केट ने आगे नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि हम कोई बंदा जो ना कंप्लीट नहीं है सिवाय अल्लाह पाक जो ना पूरा है। हम लोग कोई भी बंदा जो ना बंदा पूरा नहीं होता, ठीक है, ये बात ज़हन में याद रखना। तो वो भी आप लोगों को कुरान में बताया गया हुआ है, ठीक है, कि सिर्फ अल्लाह पाक को पता होगा हर चीज़ का, वो पूरे इंसान कभी भी पूरा नहीं होता, ठीक है। इन इंसान को बस हम अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो ना हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टीपी था और यहाँ से ट्रेड मेरा 12 यहाँ तक 1:6 आप लोगों को क्या कम लगते हैं? प्राइस एक्शन रिटेल ट्रेडर जो है ना, रिटेल
प्राइस एक्शन ट्रेडर वो 1:2 1:3 लेते हैं। उसके लिए जो है ना मतलब ये कि बहुत मुश्किल से उसका एसएल हैंडलिंग होते, क्यों? वो लिक्विडिटी पे काम करते हैं। चलो मान लीजिए मेरा ये ट्रेड था इसी ऑर्डर ब्लॉक से डिसीजनल, ठीक है, इससे मेरा ट्रेड था और मेरा जो ना टीपी यहाँ पे था, मेरा एसएल यहाँ पे था, या चलो ब्रेक इवन किया क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक मेरा ब्रेक इवन था और एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा उसको जो है ना मार्केट के जो ना मौका दे दिया, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है कि मौका नहीं देता, मौका दे देते, लेकिन यहाँ से जो ना एक दफ़ा दिया, फिर यहाँ पे लोगों ने जो ना बड़ा लोड डाला होगा। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक अच्छा लेवल है और उन लोगों को जो ना माइंड फिर ये होता है कि भाई अगर यहाँ से ये मार्केट या तक गिरा तो मतलब हम तो ज़्यादा कमाएंगे। लोगों ने क्या किया, लोग जो ना क्योंकि यहाँ से कमाया हुआ है ना, लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ से फिर गिर रहे, रिएक्शन मार रहे, लोगों ने ऐसे किया, ऊपर एसएल था, लोगों को एसएल ले लिया। फिर जिस बंदे से यहाँ से जो डोजी जो रिवर्सल कैंडल बना, लोगों से यहाँ से किया, तो फिर ऊपर एसएल था, फिर उन लोगों का एसएल ले लिया। यानी ये जो ना फिर आप लोगों से इकट्ठा ले लेते, एक दफ़ा अगर आप लोगों को ट्रेड दे देते तो 5 दफ़ा इकट्ठा ले लेते। हमने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक था, टाइप किया, चौक बॉक्स इंड्यूसमेंट सेल किया, अपना जो ना 1:6 तक तकरीबन हमने बुक किया और उसके अलावा जो ना कुछ ब्रेक इवन करके छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हो कि इसको ब्रेक इवन जो ना ले लिया हमारे मार्केट ने, यहाँ से हमारा कोई एंट्री नहीं था। फिर क्या हुआ, यहाँ से कोई एंट्री नहीं था, इन लोगों को दे दिया लेकिन यहाँ तक अच्छा खासा ले लिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि मेरा पर्सनली जो एंट्री होते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा एक्सट्रीम पे होते हैं। आप लोगों को मैंने बोला हुआ था कि यहाँ से बात जो है ना फिर लास्ट वाला ये एक्सट्रीम, ये ठीक है, इसमें एम्बेलेंस हर चीज़ मौजूद है इसमें। और ये जो है ना ये वाला, ये हमारा इंच भी लिक्विडिटी हो गया। ये इंच भी लिक्विडिटी क्या चीज़ है, ठीक है, ये जो है ना एक्सट्रीम का जो है ना इंड्यूसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंड्यूसमेंट बोलूँ, अदरवाइज ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। इंड्यूसमेंट ये होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट जो ना डिसीजनल को होते हैं और ये एक्सट्रीम को होते हैं। अगर ये डिसीजनल काम ना करे ना, खुदा ना ख्वास्ता, ठीक है, मार्केट इसको भी ब्रेक जाए तो फिर लोग यहाँ से सेल कर लेते, तो इसको सेल नहीं करना, बस लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं और इंड्यूसमेंट के बाद डिसीजनल होते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये मिड में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वो एसएमटी होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को रात बताया था कि इस जगह से आप लोग बैठ सकते हैं, रात को बताया था कि इस जगह से मार्केट अब जाएगा, ये लिक्विडिटी पूल है और ऐसा ही सीन हुआ और आप देख भी सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो ना मार्केट अच्छा खासा गिर रहे हैं, आप देख लो। यहाँ से आप लोगों को रात बताया हुआ था क्लासेस में, ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल था और इस जगह से बचो। एक दफ़ा तो चांस दे देते लेकिन अगले दफ़ा जो ना आपको कंगाल कर लेते, तो उस जगह से बचो। अब क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि हमारा अब यहाँ पे कितना टारगेट कौन सा है और कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टारगेट यही है सेम दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बॉस करेगा तो ऊपर हाई कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इस चीज़ों में। एक मिनट, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये जो ना फिर ऊपर हाई कन्फर्म हो जाएगा। ये लोएस्ट पॉइंट तब कन्फर्म होते हैं जब इंड्यूसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट ले लिया, लोएस्ट कन्फर्म हुआ और अभी हाई कन्फर्म है, तो इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर इसको अगर चौक करे या नीचे बॉस करे, ये मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये एरिया दिखा दिया था और ये एरिया जो ना आपके सामने है, जो अभी जो ना मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ कि क्या सीन हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ और हमारा टारगेट इसी तक है, ये थोड़ा सा ज़हन में याद रखना। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ M1 में। अच्छा, M1 में जो ना आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे फाइनली जो है ना क्या हुआ कि मार्केट का जो है ना यहाँ पे लास्ट पॉइंट यही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको देखो गौर से। एक मिनट, मेरे ख्याल में वाईफाई बंद हो गया, जस्ट 1 मिनट में क्लियर करके जो है ना अगेन आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना मैं आया, वाईफाई का थोड़ा इशू था। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था इज़ा चौक, ठीक है। चौक के बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर सोच रहे कि नहीं उमेर भाई चौक तो यही है क्योंकि मार्केट यहाँ तक आया, तो यहाँ पे मैं बताया तो यहाँ पे कोई आप लोग पीछे से जो ना अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो ना पेड नहीं होता, अदरवाइज जो ना स्ट्रक्चर बड़ा बन चुका है। यहाँ पे कोई ना कोई जो ना ऑर्डर ब्लॉक किया और सप्लाई होगा, इस सप्लाई को ऐसे समझो कि टाइप किया हुआ है, ठीक है, इसने टाइप किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो ना चौक हो गया, चौक के बाद जो ना हमको चाहिए इंड्यूसमेंट, इस लेग में इंड्यूसमेंट नहीं थे, अगेन इसको स्वीप किया, ठीक है। इसको अगेन
स्वीप किया, अगर मैं इसको एज अ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अगेन इसको स्वीप किया, ये चौक जो है ना हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये चौक हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट को चाहिए इंड्यूसमेंट, अब इस लेग में कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, मार्केट अगेन इसको स्वीप किया, ठीक है, लेकिन अगेन हम लोगों ने फिर चौक करना है, चौक अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, चौक करने के बाद जो है ना हमको चाहिए इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट यही है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ना ये भी ले सकते हैं एज आ मेजर, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल जो है ना यही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आईडीएम, और आईडीएम के बाद मैं आप लोगों को बताया दूँ कि हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक में बताए तो ऑर्डर ब्लॉक जो है ना हमारा साथ जो है ना एक्सट्रीम वाला जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक यही है, ठीक है। अगर मैं इसको इज़ा या से जो ना ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप लोग सोचोगे कि खटक साहब यहाँ पे जो ना आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे जो ना हमने जो ना सेल किया, और एस एल हमारा यहाँ पे था, और हमारा एस एल लगा, और टीपी जो ना नीचे तक, तो ये वैलिड तरीका नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया तो सीधा एंट्री जब भी लेते तो एस एल फिर इस विक से ऊपर लगाओ, यानी इस ये जो जून है ना, ये जो ड्रॉ की इससे ऊपर लगाओ। अगर नहीं सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे ट्रेड ले लेते तो फिर जो ना चलो कोई इशू नहीं है, फिर भी हमारा टारगेट यही होगा कि हम लोग जो ना एस एल ऊपर लगाते। एक पिप से हम कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक पिप्स की वजह से हमारा फिर फॉर एग्जांपल 50 पिप्स मिस हो गया तो ये फिर बुरी बात है, ठीक है। तो ये हमारा जो ना इसने रिएक्शन दिया, इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल को चाहिए कि इसके नीचे क्लोज हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ। इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी किस्म क्लोजिंग नहीं हुआ। फाइनली स्विप करता रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं स्विप ये सारा स्विप है। फाइनली इस कैंडल ने स्विप किया। अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करूं तो इस कैंडल ने स्विप किया, और स्विप करने के बाद ये कैंडल जो है ना स्विप करने के बाद ये नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके नीचे अब क्लोजिंग दे दिया। आप अगर सही तरीके के साथ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंट्री था इज अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो हमारा एस एल अभी यहाँ पे आप रख सकते हो, नो इशू, लेकिन ये जो ना नॉर्मली है, अगर और सेफ्टी रहना चाहते हो तो एक पिप ज़्यादा करो, कोई इशू नहीं बनता, तो चलो यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एज अ एंट्री, ठीक है, और ये ऐसा मैं कर लेता हूँ। तो ब्रेक इवन का भी पॉइंट में बताया तो कि हम लोग किधर सेफ होते हैं, किधर सेफ नहीं होते। मार्केट या से अब जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जैसे इसको ब्रेक करे, ठीक है, इसको ब्रेक भी करेगा भी, क्योंकि एक बार दो बार ये लिक्विडिटी है, पूल है लिक्विडिटी का। यहाँ पे जैसे ब्रेक करे तो हमारा जो ये ऐसा एंट्री लगे हुए ना, ये जो एस एल है ना, ये मूव करेगा और इस एंट्री के नीचे लगाएंगे। अगर खुदा ना खासा मार्केट अब भी चला जाए ना, तो यहाँ पे हम सेफ होंगे, और कुछ ना कुछ हद तक आप लोग ऐसा जो ना वो बुक भी कर सकते हो। देखो 1:4 आप लोग वो सिर्फ ब्रेक इवन तक 1:4 मिलते हैं। अगर खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने कितना लॉट लिया, 1 स्टैंडर्ड में जो ना आपका एस एल कितना था, आपका फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझो 1:4 दे दिया आपका, जो है ना वो कितने पिप्स का एस एल है मैं बता देता हूँ, ये 2 पिप्स 1 स्टैंडर्ड पे तकरीबन यहाँ पे $20 का आपका जो ना एस एल था, ठीक है, $20 का। अब आप लोग कैलकुलेट लगाओ, $20 पे जो ना आप लोगों को यहाँ पे कितना मिला, 1:4, तो 1:4 यानी 4 ज़रबे 20 कर दो, तो यहाँ पे $80 मिल रहा है, 20 के बजाय 80। ये तो सिर्फ आप लोगों को ब्रेक इवन तक मिला। अब यहाँ पे आप लोगों की मर्जी है कि ब्रेक इवन करके छोड़ लेते हो, या मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके जो है ना कुछ ना कुछ ब्रेक इवन करके छोड़ लेते हो। मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि मेरा 1 स्टैंडर्ड अगर लॉट साइज होते, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ जो है ना फॉर एग्जाम्पल 0.50 मैंने लगाया, तो कम से कम आधा $40-50 जो भी बुक थे वो मैं बुक कर लेता हूँ, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ये ब्रेक इवन करके ऐसे लगा लेता हूँ, और देखो मार्केट ने कितना दिया, अभी खुद सोचो मार्केट ने कितना दिया, और अभी लाइव चल भी रहे हैं, ठीक है, ये लाइव मार्केट है, ये कोई पुराना डेटा नहीं है, लाइव मार्केट है, आप देख सकते हैं। ये 1:14, तो अब 14 ज़रबी 20 कर दो, ये कितना हो गया, हिसाब आप लोग खुद पर लगा दीजिए, ठीक है। हमारा ये एसएमसी में इतना पावर होता है, ठीक है, लेकिन बस सिर्फ मेन चीज़ है लिक्विडिटी को इंशाल्लाह आप लोगों ने फोकस करना है। फिर अच्छा, ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा जो है ना 1:14। अच्छा, इसका मेन टारगेट कुछ ना कुछ आप लोगों ने जो ब्रेक इवन करके रखा हुआ है, क्योंकि रात को मैंने बताया हुआ था कि इस मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा मेन टारगेट, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा मेन टारगेट यही होगा, क्योंकि इस मार्केट का जो ना डाउन है, डे 1 के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कि ये सेल जाएगा, और ये आप देख सकते हैं सेल जा रहा है, और M15 के अकॉर्डिंग जो ना ये सेल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनते हैं, 1:39 जिस भाई ने लगाया होगा, ठीक है, रात को मेरे प्रोडक्शन के मुताबिक, तो वो लोग
कुछ ना कुछ जो है ना मतलब निकाल लीजिए और बाकी जो है ना ब्रेक इवन करके छोड़ लीजिए, ठीक है। और जैसे मार्केट नीचे नीचे आ रहा है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि एसएल जो ना ब्रेक इवन के साथ जो ना नहीं करना, फिर थोड़ा जो ना इसके साथ ट्रेल करते रहो ऐसा तो फाइनली टीपी हिट करेगा। तो यहाँ पे फिर आप लोग हिसाब करें कि 1:39, यानी अगर आप लोगों का 20 का एसएल है तो 39 × 20 लगा दीजिए कि आपको कितना बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फिर अंदाज़ा लगेगा। और ये हो गया कैलकुलेट, 39 × 20 $780, चाहे एक दिन में आज क्लियर हो जाए चाहे 2 दिन क्यों ना लगे, टारगेट तो यही है ना। तो $20 आप लोगों का वो एसएल है, ठीक है, लगाया हुआ था, आप लोगों को मैंने बताया था। खैर डिपेंड करते हैं आपकी उसके ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन रिजल्ट आप लोगों के सामने। अभी हमारा एसएल चेक करो, यहाँ पे लोगों को एसएल चेक करो जो रिटेल ट्रेडर था, और अभी हमारा एसएल चेक करो। तो ये मार्केट को इसको नीचे जाना चाहिए। अच्छा, ये तो स्टेप इंडेक्स था। तो अभी मैं अभी जो है ना कितना 20 मिनट हो गया, ओके। अभी मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे मार्केट का ये हमारा क्या है, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, यूरो यूएसडी H1 है, ठीक है। तो इसको जैसे ब्रेक किया रिटेल ट्रेडर ने जो ना यहाँ पे जो ना ट्रेड लिया रिटेस्ट पे, आप लोगों को पता है कि जैसे जो ना ये ब्रेक हो जाते हैं ना, यहाँ से एक अच्छा जो ना सप्लाई ब्रेक हो गया और अगेन रिटेस्ट करने के लिए तो लोग यहाँ से ट्रेड कर लेते हैं। मार्केट ने लोगों को एसएल ले लिया, या जो रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, एसएल करने के बाद जो है ना फिर मार्केट जो है ना अगेन अप गया, ये आप देख सकते हैं। लोगों का एसएल करवा लिया, यहाँ से लोगों ने क्या किया, बाय किया। लोगों ने ऐसे बाय किया होगा, ज़ेरी सी बात है, ठीक है, क्योंकि कोई एंगल पिंग पे करते हैं, कोई मुख्तलिफ पैटर्न पे करते हैं, ठीक है। लोगों ने या कोई सीधा कर लेते, लोगों ने जैसे बाय किया, लोगों को इससे ले लिया। अब जिस लोगों ने सेल किया कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया, लोगों ने जो ना स्ट्रांगली इस कैंडल पे ब्रेकआउट की तरफ जो ना सेल की ट्रेड की, ठीक है, कि ये मार्केट 1:2 हर बंदे पे डिपेंड है कि कोई कितने लेते, 1:2 ज़्यादातर लेते, तो ये 1:2 करो, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि चलो अभी जो ना मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसका एसएल ले लिया। यानी दोनों तरफ जो ना मार्केट में आप लोग फंस जाते हैं। ये मेन चीज़ क्या है, लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी के चक्कर में जो ना हर बंदा जो ना खुद की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे, खुद। समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। लिक्विड अगर आप लोग इस जगह पे ट्रेड करोगे, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, तो इस जगह पे आप लोग खुद लिक्विडिटी यानी क्रिएट कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी जगहों से बच जाओ, ठीक है, और प्रॉपर तरीके के साथ लिक्विडिटी सर्च करो। उसके बाद आप लोगों को फिर पता चलेगा कि वाकई हम किधर जो ना कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये मेरा एज अ डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, लेकिन यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला होगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला होगा, अदरवाइज जो ना मैं ट्रेड नहीं लेता। अगर एविडेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये 50% है और एक्सट्रीम जो ना 80-85% है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला, और यहाँ पे जो ना उसके साथ जो ना आप लोगों ने ये भी देखना है कि मेरा तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट तो ऐसा आएगा, लेकिन नीचे लिक्विडिटी कितना पेंडिंग है, देखो ये सारा लिक्विडिटी है ना। इसको जो ना इस जो सप्लाई है इसको जो ना ब्रेक हो गया, अभी सप्लाई कन्वर्ट टू डिमांड, अभी ये डिमांड है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, लोगों को ऐसे लेगा, तो नीचे एक्सट्रीम है, तो इसके मुकाबले में एक्सट्रीम अच्छा काम करेगा। एक्सट्रीम को टाइप भी नहीं किया, मार्केट अब गया। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अब हम उल्टा ट्रेड करेंगे, यानी ट्रेंड अब पे हम सेल की तरफ लेंगे यहाँ तक। जैसे मैंने रात आप लोगों को इसके बारे में बताया, ये हमारा हो गया एज अ इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये सारा लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया और मार्केट देखो अब जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा। और यहाँ पे जो ना हमारे साथ ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसको जो ना मार्केट ने क्या किया, फाइनली स्विप किया। लेकिन रिकमेंड करूँगा कि इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आप लोग नहीं ले लो, अगर बड़ा कैंडल हो तो उसका जो ना विक ले लिए, ठीक है, रिपायरमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम था, ऐसे आप लोगों को एंट्री भी मिला। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा विक था, ठीक है। ये जो ये कलर, ये वाला कलर जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ब्रेक किया, फाइनली मार्केट यहाँ से आ रहा है, नीचे चौक किया। चौक करने के बाद ये इंड्यूसमेंट और रिड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे आप लोगों का एंट्री शेंट्री जो ना मिला होगा, ठीक है, यहाँ से। तो ऐसे आप लोगों ने सेल की तरफ सेटअप किया, जैसे इसको ब्रेक इवन किया, इसको ब्रेक किया, तो आप लोगों को जो ना एसएल वो मूव हो गया ब्रेक इवन करके। फिर मैंने रात को बताया था कि मार्केट जो है ना ये तक आएगा और अगेन आप लोगों को ट्रेड देगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी जगह से जो ना कोई भी यहाँ पे तो कोई खैर
इम्बेलेंस भी नहीं था। अब आप सोचोगे कि नहीं, इसके दरम्यान में जो गैप अप है, मिसाल के तौर पर ये वाला गैप अप, ये कोई भी गैप अप नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हाई लो स्पॉन कैंडल ने, हाई कैंडल कौन सा वाला है, ये वाला है, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा इम्बेलेंस है, नहीं है, आप चेक कीजिए, ठीक है। और अगर इसकी एक मिनट, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ओके ओके, आई थिंक ये इक्वल से ऊपर है, ओके। इस अभी इसके अंदर इम्बेलेंस है, क्यों? अब ये कैंडल देखो, ठीक है, इस कैंडल का देखो, और ये ब्लैक कैंडल छोड़ो, दूसरा तीसरा कैंडल ले लो, तो ये इम्बेलेंस है। लेकिन मार्केट ने कोई एविडेंस ही नहीं दिया, और मार्केट ने एविडेंस ही नहीं दिया, और उसके बाद जो ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, एक बार दो बार, कितना, एक बड़ा सप्लाई उन्हें, जहरी सी बात है, लोगों को यहाँ पे पसना है, यहाँ पे पसना है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एडवांस लिक्विडिटी, इंशाल्लाह हम जब आगे बताएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो क्या हुआ, मार्केट ने जो है ना इसको टाइप किया, और आप देख सकते रिएक्शन दिखाया आप लोगों को, और लोगों ने सेल किया, और हालांकि मार्केट अब गया, अब क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट ने फाइनली क्या किया, ये सारा स्विप है, ठीक है, स्विप आप देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, यहाँ पे फाइनली लास्ट जो है ना ये क्लोजिंग दिया। मार्केट का जो ना ये चौक एरिया है, लेकिन मैं डिमांड एरिया ले रहा हूँ, ठीक है, फ्लिप टू डिमांड। आप लोगों को पता है कि फ्लिप एंट्री में आप लोगों देखो मुख्तलिफ एंट्री है, चौक बॉक्स एंट्री, सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री, मुख्तलिफ एंट्री है। मार्केट ने क्या किया, ये हमारा इज़ अ चौक पॉइंट है, ठीक है, ये अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इज़ अ चौक, ठीक है, ये चौक हो गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन आप लोगों को दिखाया, फिर अगेन मार्केट है, फिर रिएक्शन दिखाया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसको स्विप किया, यानी प्रीवियस हाई को इस हाई ने स्विप किया। तो अभी ये ब्रीच हो गया, आप देख सकते हैं, इसको ब्रेक किया। तो जब ब्रीच हो गया, ठीक है, अभी मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो आप लोग सीधा यहाँ से जो ना सेल के लिए बैठ सकते हो। मैं जल्दी जल्दी जो ना इसको अपलोड कर देता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। और अभी हाई पॉइंट यही है, लेकिन अगर ये कैंडल आप ले लोगे तो इसमें जो ना इम्बेलेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। और ये मिड में जो ना उसका ये इंड्यूसमेंट भी, अगर ये नहीं भी बनता था ना तो कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रिस्क वाले जो ना यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। और अगर मतलब ये कि आप लोग रिकमेंड करूँगा कि मतलब थोड़ा सा सेफ सिक्योर अगर करना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और टीपी के अगर मैं बताऊँ तो टीपी किधर होगा, ये वाला टीपी नहीं होगा, ठीक है। 1:5 तो सिर्फ आप लोगों को ब्रेक इवन तक मिल रहा है, देखो ये 1:5 आप लोगों को ब्रेक इवन तक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ना आप लोगों टीपी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लगा दीजिए, मैं आप लोगों को फिर अगेन जो ना शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा वहाँ तक सिर्फ ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का समझते हो आप लोग, ब्रेक इवन आप लोगों का एसएल जो है ना सेप होगा, ठीक है। ब्रेक इवन करने के बाद जब आप लोग इस पॉइंट तक 1:18 आप लोगों को उल्टा ट्रेंड के अगेंस्ट पे मिल रहे हैं, ताकि ये कितना डेंजर एंट्री है। लेकिन उसके बाद जो ना आप लोगों ने ब्रेक इवन करके जो ना होल्ड रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। फिर अगर हम ट्रेड लेंगे तो ऐसे कोई रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम है, तो फिर हमारा टारगेट कौन सा होगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा ना, फिर इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर इसको ब्रेक करेगा। अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ये फिर होगा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हमारे यहाँ से जब यहाँ से गया हुआ है ना, तो नीचे हाई जो है ना, नीचे लोवेस्ट पॉइंट कन्फर्म होगा, ऊपर जो है ना इंड्यूसमेंट कन्फर्म है, ठीक है। अभी जब तक अगर मार्केट ने आप लोगों को कोई सबूत नहीं दिया, या एसएल हैंडिंग हो गया, जो भी हो गया, और मार्केट ने सीधा ब्रेक किया, तो जैसे बॉस यहाँ पे करे ना, इसको बॉस करे और नीचे नहीं आया, तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, यही होगा, फिर ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो बस इस चीज़ों पर जो ना आप लोगों ने ध्यान देना, ठीक है। और ऐसे जो ना आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो वीडियो को मैं जल्दी जल्दी जो ना अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन था, और ये आप देख सकते हैं मुसलसल जो ना, जो आप लोगों को बताया हुआ था स्टेप इंडेक्स का, मुसलसल जो ना यहाँ से गिर रहे। तो ये लाइव मार्केट है आप लोगों के सामने, ठीक है, जैसे रात को मैंने बताया वैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग सोचेंगे कि खटक साहब आप जो बोलते हैं और आपका मतलब सही होते हैं, हमारा नहीं होता, तो इसके पीछे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कवर मैं भी नहीं हूँ, पूरा मैं भी नहीं हूँ, मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज मेरे साथ है कि मैं लिक्विडिटी, देखो लिक्विडिटी जोन था, आप लोगों को बताया कि ऐसे किसी ने सेल नहीं करना, मैंने बताया था कि ऐसे सेल कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं सेल आ रहा है, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो ना आप लोग जब मार्केट में आओगे तो कुछ चीज़ें जो ना आप लोग पहचान जाओगे, ठीक है, इस चीज़ों को। तो बस ये
आप लोगों को आज का वीडियो था, बहुत टाइम से जो ना मैंने अपलोड नहीं किया, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जो ना मैं कोशिश करूँगा कि अगर डेली ना हो सका तो 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों को ऐसा आप लोगों को एरिया आइडेंटिफाई करूँगा। जैसे रात को मैंने बताया कि इस जगह से सेल करने में मार्केट ये आ रहा है, अगर आप लोगों को मैं एरिया आइडेंटिफाई करूँ ना, कम से कम आप लोगों को फायदा होगा कि चलो कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब ये है कि आप लोग अपना जो ना अपना भी मेहनत करके और एरिया पे ट्रेड लगा के जो ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं देखता हूँ कि लाइक कितना थे, क्योंकि लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलता। ठीक है, और ना मुझे यूट्यूब चैनल से पैसे मिलते। अगर मुझे पैसे मिलते भी है ना, तो मैं इस चीज़ से कमा लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब से मैं इस एक वीडियो पे कितना देगा, यहाँ पे तकरीबन $10-12 देगा, वो भी जब आपका रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करोगे। अभी मेरा सब्सक्राइबर चेक करो 860 है, यहाँ पे कुछ 1000 चाहिए, फिर व्यूवर्स चाहिए, 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, उसके बाद फिर जब लोग देखेंगे तो मुझे मतलब अर्निंग स्टार्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्रॉस लगाए तो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ओनली बस ये चीज़ चाहिए। अब यहाँ से जो ना खुद सोचो, यहाँ से कितना गिरा। जैसे मैंने आपको हिसाब भी लगाया कि वो 20 के अगर आप लोगों ने रिस्क लगाए तो फिर आप लगा दीजिए। तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किधर भी मिलेगा, कोई जगह में भी नहीं मिलेगा जो फॉरेक्स में मिलते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एज ए लिक्विडिटी पूल था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, और जो लोग हमारे साथ न्यू है, ठीक है, जो हमारे अंडर नहीं है अकेडमी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसी लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, तो आप लोग जो ना डायरेक्ट का अकाउंट हमारे खटक फॉरेक्स अकेडमी लिंक से क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में किसी भी किस्म का इशू आया फिर रो डिपॉजिट इंशाल्लाह हम सोल्व करके देंगे, और अच्छे अच्छे लोगों को सोल्व करके दिए हुए हैं। 12 और 30 हज़ार डॉलर लोगों तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। बस उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।